आज है 2 जुलाई और मार्केट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस है। दूसरा दिन है, नया महीना शुरू हो चुका है। क्या अपडेट्स, क्या न्यूज़ है और क्या चल रहा है मार्केट में, बात करेंगे बिटकॉइन की। वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। 62,000 पे लेवल चल रहे हैं बिटकॉइन के। $62,000 के ऊपर बिटकॉइन अभी आ चुका है और $63,800 के हाई लगाए थे बिटकॉइन ने। स्टार्टिंग की थी जंप से, ठीक है। मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे वो इस टाइम पे नीचे का यहाँ पे रुख लेती हुई। तो अभी दूसरा दिन है, अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वीक का हम वेट करेंगे। अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूँ तो हो सकता है फर्स्ट वीक ये जो है बिटकॉइन का, ये हमको 60 से 63 के बीच में ही लेवल दिखे। मतलब 60 से 63 के बीच में ही बिटकॉइन निकाल सकता है ये लेवल। हो सकता है एक बार 60 से नीचे भी चले जाए, लेकिन उम्मीद है कि यहीं पे क्लोजिंग रहेगी, यहीं पे घूमता रहेगा इस वीक बिटकॉइन। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें, 2 जुलाई है और टॉप गेनर्स की लिस्ट में है ZKF। रिसेंटली लॉन्च हुआ बहुत सारी एक्सचेंजेस पे। टॉप गेनर भी आज का वही है। BNX 20%। BNX को हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, अच्छे जंप आ रहे हैं। PHA है, एक्रो है, ड्रिफ्ट है, फ्लॉकीनू भी आज पंप कर रहा है 8%। बीम के प्राइस भी 6%। तो बिल्कुल इसी न्यूज़ की दरकार थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सभी को। क्या न्यूज़ है, क्या प्रेडिक्शन है, और यही प्रेडिक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर के लिए। वही है, बिटकॉइन टू हिट न्यू ऑल टाइम हाई नेक्स्ट मंथ एंड 100K बाय नवंबर। यानी बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 होगा नवंबर तक और नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन लगा सकता है अगले महीने। इस महीने कोई चांस नहीं है, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी जुलाई मंथ शुरू ही हुआ है और बैंकिंग जायंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये किसका प्रेडिक्शन है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। हैज़ शेयर्ड इट्स लेटेस्ट प्रेडिक्शन फॉर द नियर टर्म प्राइस ऑफ BTC। मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मानना यह है कि ए फ्रेश ऑल टाइम हाई फॉर बिटकॉइन इन अगस्त इज लाइकली एंड $1,00,000 बाय US इलेक्शन डे। नवंबर में क्या है? प्रेसिडेंट इलेक्शन है, जी हाँ। और अगर कहीं विक्ट्री मिल गई किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, तो क्या होगा? सारा कितना मार्केट के अंदर वैसे ही वेव आ जाएगी। और अगर पहले बिटकॉइन पंप करता है तो अच्छी बात है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो उसका रिजल्ट देर सवेर 2025 में भी अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि उनके सेंटीमेंट, उनके स्टेटमेंट बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके अच्छे ही रहे हैं, ठीक है। तो नवंबर में इलेक्शन है, अक्टूबर का टाइम भी अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मानना ये है कि बिटकॉइन एक बार नया हाई दिखा सकता है अगस्त मंथ में। तो सबसे पहले हम जुलाई मंथ को फेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगस्त की। ये सारी सिचुएशन है कि बिटकॉइन अक्टूबर नवंबर तक 1,00,000 पहुंच सकता है अगर हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड की माने तो पिछले अक्टूबर से मार्केट जो चली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चली है। और अब तक जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो ये रिजल्ट है कि बहुत सारे कॉइन्स हज़ारों % पंप हो चुके हैं। पेपे कॉइन, मैं पेपे की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपे अलग है, ठीक है। जो $1 बिलियन वाली मार्केट कैप वाला कॉइन है पेपे। ये पेपे नहीं है, ये पेपे कॉइन है, ठीक है। वो भी पेपे कॉइन है लेकिन इसका नाम ही पूरा पेपे कॉइन है। तो $275 का इसका प्राइस है करंट मार्केट सिचुएशन में। $3.3 के लेवल चल रहे हैं, 6% डाउन है। और एक साल का आप नंबर देखिए उठा के, एक साल का नहीं है, अक्टूबर से लेके अब तक का है। अक्टूबर से लेके अब तक ये तो आप 10,000% देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन अगर हम पेपे कॉइन के नए ऑल टाइम हाई की बात करें, जो 11 अप्रैल को ही लगा दिया था पेपे कॉइन ने, कितना? ₹625 का, 625 रुपीज़। अभी 275 पे चल रहा है, फिर भी इसके नंबर आप देखोगे 0.9 की क्रिप्टो, 0.9 रुपीज़ की क्रिप्टो 625 तक पहुंच गई। ये भयंकर से भी भयंकर रिटर्न है। जो ₹1 से नीचे कॉइन ट्रेड कर रहे थे 13 अक्टूबर को, इसके लेवल ये थे। 30,000% अभी भी ऊपर है इन लो लेवल से, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए 625 तक कितना नंबर गया होगा। मे बी 1,00,000% तक नंबर गया होगा इसका, ठीक है, या 1,00,000 से ऊपर ही गया होगा। अभी 30,000 पे चल रहा है क्योंकि प्राइस 274 पे है अभी करंट मार्केट सिचुएशन में। तो ये
मार्केट में छुपे रुस्तम कॉइन जो अपने जलवे दिखा चुके हैं पिछले 8 महीने में। और इतना ही नहीं, ऐसे सिग्नल, ऐसे इंडिकेशन भी मिल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में गेम बहुत बड़ा होने वाला है। जो ड्रामे चल रहे हैं अभी, जून में चला, मई में भी चला, अप्रैल से ही चल रहा है, ठीक है, तो 3-4 महीने हो चुके हैं, चौथा महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अप्रैल मई जून जा चुके हैं और कुछ भी हाई नहीं लगा है बिटकॉइन का मार्च के बाद। तो बिटकॉइन की स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट अ लॉन्ग टर्म बुलिश पिक्चर। ये जो 10 से ज़्यादा कॉइन वॉलेट है, मतलब जिनके वॉलेट के अंदर 10 से ज़्यादा बिटकॉइन है, हैव नाउ एक्यूमुलेटेड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 16.17 मिलियन बिटकॉइन। ये ऐसी वेल्स हैं जिनके पास 16 मिलियन बिटकॉइंस हैं और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है लेवल इस टाइम पे। तो ये जो खरीदारी, ये जो इंडिकेशन, ये जो सिग्नल मिल रहे हैं वेल्स की तरफ से 10+ BTC और 1 लाख से लेके 10 मिलियन USDT और 1 लाख से लेके 10 मिलियन USDC वॉलेट होल्डिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइम पे अपने पीक लेवल्स के ऊपर हैं। ये जो 10 से ज़्यादा अपने वॉलेट के अंदर बिटकॉइन रखे बैठे हैं, ये वेल्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। आप देखो ये, और कितने बिटकॉइन होल्ड करते हैं, 16.17। मतलब खरीदारी चल रही है, जोरों पे चल रही है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है क्लियरली, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने भी खरीदे और कल यहाँ पे मेटा प्लैनेट ने भी खरीदे, ठीक है, अभी हफ्ते पहले खरीदे थे और कल फिर खरीदे 1 मिलियन के। तो ये क्या है, ये सिग्नल है, क्लियर इंडिकेशन है अक्टूबर नवंबर की पिक्चर का। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे बिटकॉइन डंप किए पिछले 2 वीक्स के अंदर, रिजल्ट भी दिखा कि प्राइस गिरा बिटकॉइन का। और जर्मन की जो गवर्नमेंट है, द जर्मन गवर्नमेंट इज कंटिन्यूइंग in its process of liquidating its substantial bitcoin holding into the market। हो क्या रहा है यहाँ पे, अभी भी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बिटकॉइन होल्ड करती है जर्मन की, $2.7 बिलियन। ये नंबर 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए का है, मतलब 20 से 22 हज़ार करोड़ के बिटकॉइन है। और 2 जुलाई सेट गवर्नमेंट हैज सेंट अनदर 282 बिटकॉइन। आज फिर से 282 बिटकॉइन भेजे गए $17 मिलियन के टू एक्सचेंजेस सच एज कॉइनबेस एंड क्रैकन। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, जर्मन गवर्नमेंट के एक्शंस ठीक नहीं है इस टाइम पे बिटकॉइन को लेकर। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल की। जेरोम पावेल डज नॉट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू फॉल टू 2% अंटिल लेट 2025 और इवन 2026। अगर मैं बात करूं CPI डेटा जो आता है वो आप देखोगे कहाँ अटका हुआ है, 3.2, 3.4, 3.1 इसी लेवल पे आके अटक गया है। टारगेट था फेड का 2% तक लेके जाना, लेकिन 2% तक जा नहीं रहा। और अब खुद जेरोम पावेल क्या मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं गिर सकता 2% तक। कब तक, 2024-25 के लेट तक, मतलब एंड तक भी पॉसिबल नहीं है, और इवन 2026 तक भी। मतलब ये खुद जेरोम पावेल कह रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट इन्फ्लेशन को लेके, क्योंकि अगर 2% तक गिर जाए अक्टूबर नवंबर तक तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ये भी बिटकॉइन को हेल्प कर सकता है स्काई रॉकेट करने में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के। बाकी जो अपडेट्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।